ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए। हानिया की मौत को इजरायल ने नहीं माना, लेकिन दोनों घटनाओं को इजरायल एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखते हुए जश्न मना रहे हैं, लेकिन तेल अवीव में माहौल जश्न से कोसों दूर है। सप्ताहांत में अक्सर भीड़ से भरा रहने वाला इजरायल का तटीय शहर सामान्य से ज्यादा शांत है। कुछ लोगों ने ईरान की ओर से हमले की आशंका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि वो हाई अलर्ट पर हैं। वहीं इजरायल में लोग बड़े पैमाने पर जरूरी चीजों को स्टॉक करने में लगे हुए हैं। बुधवार को नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश ने 3H हमास, हूती और हिजबुल्लाह को करारा झटका दिया है। हमास ने अपने राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजरायल को दोषी ठहराया, जिन्हें बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में मार डाला गया। इजरायल ने हत्या पर किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है। हालांकि तेल अवीव में लोगों का मूड नेतन्याहू से अलग है, क्योंकि अभी भी गाजा में बंधक लोग हैं। जिन लोगों के रिश्तेदार गाजा में हैं, वो अभी भी निराश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के बाद अभी भी 111 बंधक गाजा में हैं। कई सर्वे में ये बार बार आता रहा है कि ज्यादातर इजरायली लगातार युद्ध की जगह बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देते हैं। एक स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की ओर से किए गए हालिया सर्वे से पता चला कि 56% इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं। ये दिखाता है कि ज्यादातर दक्षिणपंथी इजरायली युद्ध के भूखे हैं। सर्वे में कहा गया कि वाम केंद्र में मौजूद ज्यादातर लोग बंधकों की रिहाई को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं। वहीं दक्षिणपंथी राफा पर एक मिलिट्री ऑपरेशन चाहते हैं। गाजा में फंसे लोगों के परिवार वाले चिंता में हैं। वहीं इजरायली लोगों को चिंता है कि ईरान की तरफ से इजरायल पर हमला हो सकता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला बोला था। इस हमले में कुछ ही घंटों में इजरायल के 1200 लोग मारे गए थे। 250 से ज्यादा लोग बंधक बनाए गए। इसके जवाब में गाजा पर इजरायल ने बम बरसाना शुरू कर दिया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 39,000 लोग इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। वहीं कतर के दोहा में हमास चीफ इस्माइल हानिया को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। दोहा में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शोक मनाने वाले लोग खाड़ी अमीरात की सबसे बड़ी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद के अंदर अंतिम संस्कार की नमाज अदा करने के लिए कतार में खड़े थे, जबकि कई लोगों ने 44 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बाहर चटाई पर नमाज पढ़ी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।